नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। जहां एक तरफ लोकसभा में 99 सीट लाकर खुश हो रही है कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बर्बादी और जिस तरीके से कांग्रेस आज लगातार अपने आप को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर लगाती है आरोप, और इसी को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर साधा है निशाना। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अवैध यानी कि अवैध इमारतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चल रहे बुलडोजर पर अब कांग्रेस की बौखलाहट भी आई है सामने। जी हां, दोनों मामलों पर विस्तार से बात करेंगे, पर पहले आपके लिए बता दें कि जो राहुल गांधी हमेशा ही और जो कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि राहुल गांधी की इमेज या फिर कांग्रेस को बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के द्वारा किया गया है, तो इसी का जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा है कि आज अगर कांग्रेस बर्बाद है तो इसके लिए जिम्मेदार ना ही तो बीजेपी है और ना ही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर कांग्रेसी का बर्बादी का कारण कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो है राहुल गांधी और उनकी टीम। जी हां, आचार्य प्रमोद ने ये बड़ा हमला जो है वो आज कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बोला है, जो 99 सीट लाकर लगातार खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 10 सालों से ज्यादा यानी कि 10 साल से जो है मोदी सरकार है, और वहीं अगर हम बात करें 54 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी के नेता आज किस तरीके से अपनी हार पर भी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका ग्राफ जो है वो 2019 और 2014 के मुकाबले थोड़ा बहुत बड़ा है। इसी के साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 6 सीटें आई, और इसी उत्तर प्रदेश में आज अगर अवैध घर और इसी के साथ तमाम अवैध कब्जों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी की जा रही है। पर आज इसी कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल एक पोस्ट शेयर किया गया है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के द्वारा, जिस पर लिखा गया है कि जब व्यक्ति निर्दयी, क्रूर और तानाशाह हो जाए तो उसकी आंखों का पानी मर जाता है। ठीक ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में खराब प्रदर्शन का गुस्सा बुलडोजर चलाकर गरीबों पर जो है वो निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है, सालों से टैक्स दे रहे लोगों को अवैध रूप से रहने वाला बताया जा रहा है। और अगर अकबर नगर का ये मंजर देख अगर किसी का भी दिल पसीज नहीं रहा है तो समझ लो कि वो इंसान नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें लखनऊ के अकबर नगर की, जहां पर पिछले 4 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव में अच्छा ना प्रदर्शन करने की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ये सब कर रही है, तो दरअसल ये एक तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने ये एक्शन तब लिया है जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। और दरअसल आपके लिए बता दें कि कुकरेल नदी के पास जिस तरीके से जो कब्जा है वो किया गया, अवैध रूप से घर बसाए गए, शोरूम बनाए गए, दुकानें बनाई गई, और इसको ध्वस्त करने का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ चुका है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण की नजर से भी इसे देखा जा रहा है कि जो कुकरेल नदी कभी हरी भरी हुआ करती थी, उस नदी को पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा करके दुकानें बनाकर, शोरूम बनाकर इस कुकरेल नदी को एक तालाब या फिर हम कहें कि एक नाले में तब्दील कर दिया गया है। और इसीलिए यहाँ पर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आपके लिए बता दें कि कुकरेल नदी के पास कब्जा जो है वो कई सालों से हो रखा था, और अवैध रूप से यहाँ पर लोग बसाए ही गए थे। और बात रही बेघर करने की, तो देखिए जिन लोगों के घर मकान यहाँ से तोड़े जा रहे हैं, वहां उन लोगों को प्रशासन के द्वारा अलग जगह पर जो है वो भेजा भी जा रहा है। और पिछले
पिछले दिनों जो पत्थरबाजी और यहाँ पर कार्रवाई को रोकने से जिस तरीके से कुछ भीड़ यहाँ उमड़ आई थी, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उस तरीके का हंगामा फिर एक बार ना हो जाए, इस पर भी लगातार नजर जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की बनी हुई है कि कहीं लोग जो हैं वो फिर एक बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार यानी कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई अवैध चीजों को लेकर हो रही है, अवैध घर और तमाम चीजों को लेकर हो रही है, क्योंकि पिछले ही दिनों धार्मिक स्थल को तोड़ने की गलत अफवाह जो है वो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा फैला दी गई थी और वहां कुछ ही देर के बाद जो है वो कुछ लोग जो हैं वहां जुट गए, जिसके बाद लगातार पत्थरबाजी और पुलिस से जो है वो तू मैं हो गई और जब हकीकत पता चली तो जनता वहां की शांत हो गई। तो इसीलिए जो है वो लगातार पुलिस जो है वो मौके पर तैनात है। और इसी के साथ अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर बुलडोजर की, तो देखिए ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि इसी की तरह 4 अवैध कॉलोनियां यानी कि बीडीए के द्वारा जो है वो बरेली में भी ढहाई गई हैं। जी हां, हर जगह पर जहां पर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा या फिर जबरन लोगों ने घर बना लिए हैं वहां लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, जिससे कई विपक्षी पार्टियों में खलबली भी मची हुई है, जिसमें पहले ही कांग्रेस के द्वारा जो है वो बौखलाहट सामने आ चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस इस अवैध इमारतों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से जोड़कर जो है वो लोगों को फिर एक बार भ्रमित करने का काम जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। देखिए बरेली में भी अवैध कॉलोनियों पर बीडीए की कार्रवाई की गई है और बीडीए ने बीते सोमवार को ही ये बात कही थी कि जब भी आप कहीं पर घर लेते हैं या कुछ भी चीज लेते हैं तो पहले आपको जांच परख ही कर लेनी चाहिए और उसके बाद प्लॉट खरीदना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सरकारी जमीन या किसी और की जमीन पर कब्जा कर आपको चूना लगा देते हैं और फिर उसके बाद कार्रवाई वहां पर प्रशासन के द्वारा की जाती है। जी हां, ये सीधा संदेश जो है वो बीडीए के ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ अगर हम और भी जगहों पर कार्रवाई की बात करें तो देखिए बिलासपुर रोड पर पुरानापुर गांव और भोजीपुर के नैनीताल रोड के किनारे 4 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें अकबर नगर की, जिसको लेकर लगातार आंसू बहाती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, तो यहां अकबर नगर में भी 1300 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो कि अवैध तरीके से बने हुए हैं, जिन पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि 200 की संख्या जो है वो पार हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार प्रशासन, पुलिस और बीडीए अपने काम पर लगा हुआ है। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ इस अवैध निर्माण पर, अवैध तरीके से जो इमारत बनाई गई, दुकानें और शोरूम बनाई गई हैं, यहां पर फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं विपक्ष की बौखलाहट फिर एक बार नजर आ रही है, जिस तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरीके से कांग्रेस का जो ट्वीट है उसमें सीधी सीधी बात लिखी गई है कि अगर आपका दिल नहीं पसीजता तो आप इंसान नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को फिर एक बार गुमराह कर ये संदेश दिया जा रहा है, वो भी बिना कहे कि लोग फिर एक बार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई रोकें और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करें। क्या इसी तरीके का संदेश देना चाहती है कांग्रेस, जिस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के द्वारा फॉर्मर ट्विटर पर लिखी गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।